बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। जज के इंतखाब के लिए जुडिशल कमीशन की अक्सरियत के वोट लेना होंगे। रूल्स 2024 मंजूरी के बाद जारी रूल्स में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन रूल्स 2010 को मनसूख किया जाता है। मनसूख शुदा रूल्स 2010 के तहत ज़ेर अल्तवा कोई भी मामला इनको आयत के तहत ज़ेर अल्तवा तस्वुर किया जाएगा। ज़ेर अल्तवा कोई भी मामला जहाँ तक मुमकिन हो इनको आयत के मुताबिक निपटाया जाएगा। जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 के मुताबिक जुडिशल कमीशन का सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग या चेयरपर्सन के तय करदा किसी और मुकाम पर कायम होगा। जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड को महफूज किया जाएगा। किसी शख्स की बतौर जज तकर्रुरी के लिए मेरिट का तयन आइन के तहत जज के हलफ के मुताबिक किया जाएगा। रूल्स में कहा गया है कि नामजद फर्द के मेरिट का जायजा लेते हुए वक्त पेशा वराना काबिलियत, तजुर्बा, कानूनी महारत को देखा जाएगा। किसी फर्द को जज नामजद करते वक्त इसकी कारकर्दगी, इब्लागी महारत, दयानतदारी को देखा जाएगा। हाई कोर्ट्स में जजों की तकर्रुरी के लिए नामजदगियों हतमी फैसले के दौरान वकला अदालती अफसरान की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दफा और दफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दो टोक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दफा और दफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अमेरिका के पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर ज़रूरी और नाइंसाफी पर मबनी है। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि अमेरिका से ऐसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं जंग की सूरत हाल पैदा हो और मिसाइल की जरूरत पेश आए। उन्होंने कहा कि खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जोहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक से जिला कुरम में FC तैनाती की दरख्वास्त कर दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए अमली इक़दाम का फैसला किया और दस्तावेज के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने वफाक से FC तैनाती की दरख्वास्त कर दी। दस्तावेज में कहा गया है कि हसास इलाकों में पुलिस के इजाफी नफरी की तैनाती भी की जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक पेशावर, कोहाट, बन्नू, DIG खान, मालाकंड के लिए खसूसी बम प्रूफ गाड़ियां खरीदने की ग्रांट जारी कर दी गई है और कबायली इस्लाह समेत कर्क, बन्नू, लकी मरवर, टांग, DIG खान और दीगर इस्लाह के DPO को बम प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। दस्तावेज में कहा गया है कि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के लिए भी बम प्रूफ गाड़ियों का बंदोबस्त किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक अमन अमान को खराब करने वालों का नाम शेड्यूल 4 में शामिल करने का फैसला किया गया है और कहा गया है कि अमन को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएंगी। कुरम में अमन के कयाम के लिए ग्रैंड जरगे को तवील मुद्दत तक जारी रखा जाएगा। अमेरिका का पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से 25 शहरियों को सजा पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तानी शहरियों को 9 मई एहतजाज में मुलव्वस होने पर फौजी अदालत ने सजा सुनाई। फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की जमानतों की कमी है। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसफाना मुकदमे और इंसाफ के हक का एहतराम करें। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया ने भी फौजी अदालतों के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा था कि फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं में शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान होता है जिससे मुसलमाना समाज के हक को नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान में 21 दिसंबर को फौजी अदालत की तरफ से 25 शहरियों को सुनाई गई सजा पर तशवीश का इज़हार किया था। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाद में सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान साजिद महमूद सिद्दीकी के एहसास में पुरवकार शाइया तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। रियाद से देखते हैं आबिद शमोन चांद की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाद में सदर जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आज़ाद कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान साजिद महमूद सिद्दीकी के एहसास में पुरवकार शाइया तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें जम्मू व कश्मीर कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी साजिद महमूद सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान कश्मीर के लिए नागुज़ीर है। कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और तरीके आज़ादी के लिए पाकिस्तान का मजबूत होना नहायत ज़रूरी है। मेहमान खसूसी ने कहा कि पाकिस्तान की माशियत मजबूत करने में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अहम किरदार रहा है। सबसे पहले एक फ़र्द का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने यहाँ पर मौजूद हमारे तंजीमी दोस्तों की एक शॉर्ट कॉल के ऊपर आप अपनी सारी मसरूफियात, मुझे इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास है और दियारे गैर में आपकी मुश्किलात और परेशानियों का भी इल्म है कि किन हालात में आप यहाँ पर रह रहे हैं।
जब वीकेंड आता है, एक छुट्टी आती है, तो बेशुमार मसरूफियात होती हैं। सारी चीज़ों को छोड़कर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आपकी मोहब्बतों का मैं एक मतलब फिर बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सदर तकरीब राजा मुजफ्फर फरीद खान का खिताब करते हुए कहना था कि लिबरेशन फ्रंट के सीनियर रहनुमा कौमी तहरीक आज़ादी के उसूल के लिए मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होकर जदोजहद करें। एक दूसरे पर एतमाद की बहाली वक्त की अहम ज़रूरत है। आज़ादी कश्मीर के लिए किसी नमूदो नुमाइश के बगैर अपना मुस्बत किरदार अदा करें। उन्होंने हमें मिल बैठने का एक मौका फराहम किया और उसके साथ हमारे साथ पाकिस्तान से आए हुए हमारे मेहमान जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया। हमारे ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब कश्मीरियों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। जिस तरह ये हमारे साथी सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, जिस तरह उनके साथ ये सलूक 2 दफ़ा एयरपोर्ट से। तकरीब से राजा नवीद अजमल, इंजीनियर आमिर रशीद, चौधरी रशीद मुनीर, सरदार सलीम खान, आफ्ताब वसीम दुर्रानी और दीगर ने खिताब करते हुए तहरीक आज़ादी कश्मीर के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। आबद शमून चांद, चीफ रिपोर्टर, पक्की खबर, रियाज, सऊदी अरब। खबर शामिल करते हैं जेहलम से। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िले पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जेहलम के ज़ेरे तमाम चीफ मिनिस्टर पॉपुलेशन मैनेजमेंट और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई मशीर सेहत पंजाब मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर असर महमूद कियानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर जेहलम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन जेहलम, मीडिया नुमाइंदगान और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं बिलाल रजा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िली पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जेलम के ज़ेरे एहतमाम चीफ मिनिस्टर पॉपुलेशन मैनेजमेंट और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई मशीर सेहत पंजाब मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कियानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर जेलम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन जेलम, मीडिया नुमाइंदगान और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर कियानी ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी वसाइल पर बोझ है। आबादी में बेहंगम इजाफे की रोकथाम के लिए मौसर आगाही मुहिम नागुज़ीर है। सूबाई मशीर सेहत जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी ने मजीद कहा कि तेजी से बढ़ती हुई आबादी और इससे पैदाशुदा मसाइल पर काबू पाना न सिर्फ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, बल्कि तमाम डिपार्टमेंट, सिविल सोसाइटी और ख़ास तौर पर मीडिया, जो कि रियासत का अहम बुनियादी स्तून है, का किरदार और भी अहम हो जाता है। उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान पर जोर दिया कि अपने कलम और अपनी रिपोर्टिंग से निचली सतह तक अवामुन नास में आगाही पैदा करें और इस अहम कौमी इशू पर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का बाजू बने। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर कियानी ने ज़िली इंतजामिया और मीडिया नुमाइंदगान की हौसला अफजाई के लिए उन्हें शील्ड से नवाजा। बिलाल रजा, पक्की खबर, जेहलम। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, बरतानवी अखबार भारतीय रवैये पर पट पड़ा, कई पोल खोल दिए। आईसीसी की जानिब से भारतीय मफादात का ख्याल रखने पर बरतानवी अखबार भारत की असलियत दुनिया के सामने ले आया। बरतानवी अखबार का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। खेल में भारतीय असर रसूख की मिसाल खेलों की दुनिया में नहीं मिलती। अखबार के मुताबिक ये सब मुकम्मल तौर पर रसवाई है। चैंपियंस ट्रॉफी के 2 वेन्यूज पाकिस्तान और यूएई रखे गए हैं, जबकि फाइनल लाहौर में शेड्यूल है। ताहम इंडिया पहुंचा तो फाइनल यूएई में खेला जाएगा। एक मुल्क के पास इतनी ताकत है, वो दूसरे मुल्क को फाइनल की मेजबानी से रोक सकता है। फाइनल के वेन्यू का 4 मार्च तक यानी 5 रोज पहले तक इल्म नहीं होगा। इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।